नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और फेस्टिवल सीजन में एक बात आपने देखा होगा, खास तौर पर देखी जाती है कि बिहार और खास करके पूर्वांचल क्षेत्र में ही जो जाने वाले लोग होते हैं उनको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि दिल्ली और देश के विभिन्न भागों में बिहार के बहुत सारे लोग जो हैं कामकाज करने के लिए होते हैं और एक पर्व होता है, वह पर्व है छठ। छठ के विषय में कहते हैं ना कि छठ बिहार के लिए केवल पर्व नहीं, इमोशन है। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो बिहार के लोग कहीं भी काम करते रहते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो छठ के समय अपने घर जरूर जाते हैं। अब 3-4 करोड़ लोग बिहार के बाहर रहते हैं काम करने के लिए, तो छठ में इतने जो लोग जाएंगे, लौटेंगे अपने घर, तो रेलवे को तमाम तरह की सुविधाएं करनी होती है। अब यहाँ पर इस बार छठ में जो लौटने वाले लोग होते हैं उनको किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए रेलवे ने पहले से ही तैयारी कर रखी है और यहाँ पर मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। दिवाली छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेन जो है वह बिहार के लिए चलाई जाएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त सुपर सेल दिया जा रहा है और यह इसकी वैलिडिटी है 18 से 22 अगस्त तक। ठीक है, आखिरी तारीख क्या है? 22 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, इसमें प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं इस पर भी ऑफर है। अगर देखेंगे तो इसके विभिन्न कोर्सेज पर आपको ऑफर यहाँ देखने को मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों को किस नंबर पे कांटेक्ट करना है ये लिख देता हूँ, आप यहाँ से जान सकते हैं। 9555124124 या फिर sanskritIAS.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, उस पर भी विजिट करके आप जानकारी लेकर के अपना नामांकन अपने मनचाहे कोर्स में करा सकते हैं। अब चलिए जरा अपने खबर की तरफ चलते हैं। 12,000 स्पेशल ट्रेन की बात की गई है और 12,000 स्पेशल ट्रेन की जो बात की गई है, किस अवसर को देखते हुए? दिवाली छठ को देखते हुए ये बिहार में चलाई जाएगी। क्या बातें हैं, प्रमुखता से देखते हैं। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर बिहार जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष तैयारी की है और रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने मंगलवार को बताया कि अगले 2 महीनों में देश भर से बिहार की ओर 12,000 से अधिक विशेष ट्रेन सेवाएं चलाई जाएगी। इस अतिरिक्त फेरों से लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए भारत के किसी भी कोने में आप जाएंगे ना, वहां पर आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे। जैसे दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे वहां पर इंडिया के लोग मिल जाएंगे, ऐसे इंडिया में आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, पर्व त्योहार में तो अपने घर आएंगे ही और छठ में तो आना ही बनता है। तो निश्चित तौर पर रेलवे ही वो माध्यम है जिसके वजह से वो घर तक पहुंच पाते हैं। और आपने देखा होगा भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। पिछले साल ही आपने देखा होगा कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफी भगदड़ मच गया था, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता रहा है। इस वजह से रेलवे ने पहले से ही तैयारी यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, अब यह घोषणा कर रहे थे, तब रेल भवन में उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद संजय झा और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल मौजूद थे। यानी कि ये सारे नेता कौन है? ये जितने भी नाम यहाँ पर दिया गया है वो कौन है? बिहार से संबंधित लीडर हैं। ठीक है, रेल मंत्री ने यहाँ पर यह बताया कि इस बार पहली बार है कि रिटर्न जर्नी डिस्काउंट स्कीम भी प्रयोग के तौर पर लागू की जा रही है। यानी कि आप जब घर जाएंगे यानी कहीं भी यात्रा करते हैं तो साथ में ही अगर आप रिटर्न टिकट भी ले लेते हैं तो उस पर डिस्काउंट देने की बात की जा रही है। ये रेलवे के द्वारा एक नया प्रयोग किया जा रहा है। ये इसके साथ ही बिहार के लोगों के साथ ही ये प्रयोग कर लिया जाएगा। नई ट्रेनों और परियोजनाओं की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। इसके तहत यदि 13 से 26 अक्टूबर के बीच आगे की यात्रा करते हैं और 17 नवंबर से खास करके 1 दिसंबर के बीच वापसी करेंगे तो रिटर्न टिकट पर 20% तक की छूट दी जाएगी। यहाँ पर तारीख समझ लिए ना कि किस देश से किस डेट तक जो है रिटर्न टिकट पर छूट दिया जाएगा। यानी कि जो रेल मंत्री कहते रहे हैं रिटर्न जर्नी डिस्काउंट स्कीम, वो यहाँ पर बताया गया है, डेट बता दिया गया है। त्योहारों के दौरान बिहार लौटने वाले प्रवासी यात्रियों के लिए यह योजना काफी उपयोगी होगी। तो जो लोग भी यहाँ पर जाएंगे, इस दोनों तारीख को ध्यान रखिएगा, कब से कब तक छूट मिल सकता है। बिहार को ध्यान में रखते हुए कई नई ट्रेनों और परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है। गया जी, चूंकि गया डिस्ट्रिक्ट जो था उसका नाम बदल करके क्या हो गया है? गया जी। तो गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें वह भी चलाई जाएगी। तो बिहार को यहाँ पर फिर से जो है वो देखेंगे कि 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो धार्मिक कई सर्किट हैं, धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए
बुद्ध सर्किट ट्रेन शुरू की जाएगी। इसका भी फायदा बिहार को मिलेगा, क्योंकि खास करके बोध गया और गया वाला जो पूरा क्षेत्र देखेंगे वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसके अलावा भगवान बुद्ध से जुड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए बुद्ध सर्किट ट्रेन यह शुरू की जाएगी, जो वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, राजगीर, नालंदा, गया और कोडरमा तक जाएगी। ये कोडरमा कहां पड़ता है साथियों? ये झारखंड में पड़ जाता है ना। एकदम गया से जाएंगे तो बॉर्डर टच करता ही आपको कोडरमा पहुंच जाएंगे। लेकिन बिहार के देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट को इसका फायदा मिलने वाला है। सीमांचल क्षेत्र, अब ये सीमांचल क्षेत्र कौन सा पड़ता है? मिथिला के हिस्सा में जाएंगे, गंगा के उत्तरी मैदान में अगर आप जाते हैं। देखिए बिहार का अगर एक रफ मैप मैं आपको यहाँ पर खींचते हुए बताऊं, ये एक मैप देखेंगे, यहाँ से गंगा नदी बहती है, चौसा, बक्सर, तो ये पूरा एरिया जो पड़ता है ये सीमांचल का क्षेत्र होता है। यानी कि जिसमें किशनगंज, कटिहार देखने को मिलेगा, पूर्णिया, सहरसा, ये जो है सुपौल, ये सब जो है सीमांचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। तो ये सीमांचल क्षेत्र को राजधानी से जोड़ने, राजधानी बोले तो बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी यानी कि पटना। तो कुल मिला के समझिए सीमांचल एरिया जो है ना, देखिए अब पटना कहाँ है? यहां पर सीमांचल हुआ, पटना कहाँ है? यहां पर कुछ गंगा के किनारे। तो इस एरिया से एक लंबा रूट पड़ता है पटना पहुंचने के लिए। तो कोशिश की जा रही है कि यहां सीमांचल से पटना तक पहुंचना आसान हो सके पूर्णिया से। तो यहाँ के क्या किया जा रहा है कि पूर्णिया से पटना के बीच अब वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। तो एक गुड न्यूज है जो सीमांचल के लोग हैं उनके लिए, कि पटना पहुंचना उनके लिए आसान होगा अब। साथ ही बक्सर लखीसराय रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी ताकि ट्रेनों का संचालन सुगम हो सके। पटना के चारों ओर रिंग रेलवे बनाया जाएगा। जो पटना शहर है, ये जो पटना शहर है, इसके चारों ओर जो है रिंग रेलवे नेटवर्क बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे आने वाले समय में परिचालन सुगम हो सके। सुल्तानगंज को देवघर से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पर ये देवघर कहां पर गया? झारखंड है, मिथिला का हिस्सा ही, लेकिन जब 2000 ईस्वी में झारखंड का बंटवारा हुआ तो देवघर झारखंड के हिस्सा में पड़ गया। तो अब यहाँ पर देवघर, जिसको आप बाबा धाम भी कहते हैं, बिहार के लोग बैद्यनाथ धाम कहते हैं, यहाँ पर सावन में आप जानते हैं कि जल भरकर लोग ले जाते हैं, सुल्तानगंज से पैदल यात्रा करते हैं, कांवड़ यात्रा जिसको कहा जाता है। और यूं तो सालों भर सबसे पवित्र स्थान उस एरिया को जो माना जाता है ना, वो देवघर है। तो यहां पर जाने के लिए ट्रेन हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि सालों भर इस रूट पर आपको देखेगा कि ट्रेन का लोग भरे रहते हैं, ट्रेन कम पड़ जाती है। तो यहां पर कहा गया है कि सुल्तानगंज को देवघर से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन का अब निर्माण कर दिया जाएगा। लोकहा में नया जो है वॉशिंग पिट बनाने की बात की जा रही है, और बिहार में कई नए रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास तैयार किए जाएंगे। देखिए ये जो रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास है, इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि रेलवे का कहीं भी अगर नेटवर्क रहता है, समझिए इस चीज को, रेलवे का अगर कहीं भी नेटवर्क है, ट्रेन गुजर रही है, तो यहां पर आप देखेंगे फाटक पर भयानक ट्रैफिक हो जाता है दोनों तरफ। और बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। आप ये चाहेंगे कि अलग से पुल पुलिया बन जाए, वो हो नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में दो चीजें किया जा सकता है, जिसको लेकर के वहां पर रेलवे जो है अब काम कर रही है। या तो यहां पर आप जो है ओवरब्रिज बना दीजिए, या फिर जो है अंडरपास बना दीजिए, ताकि नीचे से आदमी एक तरफ से दूसरे तरफ जा सके, या फिर जो है ओवरब्रिज के माध्यम से जा सके। तो ये काम पूरे बिहार में अब किया जा रहा है। यही बात यहां पर कहा जा रहा है कि बिहार में कई नए रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास तैयार किए जाएंगे। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि पटना से अयोध्या, अब देखिए चूंकि अयोध्या एक ऐसा शहर अब हो चुका है ना, जो कहा जा रहा है कि इस देश का सबसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहर होने जा रहा है। तो पटना से अयोध्या के लिए नई ट्रेन शुरू की जाएगी, जिससे धार्मिक यात्राओं को सुविधा मिलेगी। और चूंकि अयोध्या इसीलिए बिहार के लोग ज्यादा जाते हैं, चूंकि मिथिला का हिस्सा, मिथिला में आप जानते हैं कि मिथिला के रहने वाली मां जानकी रही हैं, जिनका विवाह श्री राम से हुआ है। तो श्री राम का ससुराल हो गया बिहार में, है ना, वहां के दामाद हुए, तो भाई दामाद के घर तो लोग जाएंगे देखने के लिए। तो इस वजह से मिथिला से खास करके और पटना सब आएंगे, तो पटना ट्रेन पकड़ने जाते हैं, वहां से अयोध्या जाएंगे। तो अयोध्या जाने के लिए सुगम यात्रा हो लोगों का, धार्मिक लोगों का, धार्मिक यात्राएं, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। रेल मंत्री के साथ मौजूद बिहार के सभी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री के प्रति जो है वो आभार जताया है। और यहाँ पर जो सारी परियोजनाएं हैं उसको लेकर के कहा जा रहा है कि न केवल बिहार वासियों के लिए इससे यात्रा आसान होगा, बल्कि एक बात समझिए,
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है किसी भी जगह पे ना, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट पहुंचता है, निवेश होता है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, व्यापार बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, धार्मिक गतिविधियां बढ़ती है, और इन तमाम चीजों के वजह से कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है वो चल पड़ेगी, रफ्तार पकड़ेगी, और बिहार के लोग जो पलायन कर रहे हैं बाहर, वो पलायन रुक जाएगा। तो रेलवे का जो चीजें हैं, जितनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की जा रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। और खास करके अगर त्योहार के सीजन की बात करेंगे तो यात्रियों को बिना भीड़ भाड़ और परेशानी के सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा, ऐसा रेलवे का मानना है। चूंकि 12,000 अगर ट्रेनें दी जा रही है तो इससे ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सभी कुछ जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। इन तमाम बातों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, खास करके जो बिहार के रहने वाले लोग हैं और बिहार से कहीं बाहर रह रहे हैं जॉब वगैरह करने के लिए, वो इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति IAS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।